सब्सक्राइब करें रीबो क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टुडे वी विल लर्न हाउ टू फाइंड लास्ट टू डिजिट्स। टू डिजिट्स निकालने से पहले हम यूनिट डिजिट्स कैसे निकालते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं 103 इंटू 105, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते थे, इसको हम 10 से डिवाइड करते थे और जो रिमाइंडर आता था, जैसे 103 को 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, 105 को अगर 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो यूनिट डिजिट आता था वही होता था हमारा यूनिट डिजिट, राइट। अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2, अगर सपोज हमें निकालना है 103 इंटू 105, इसका लास्ट टू डिजिट्स क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, हमने यूनिट डिजिट निकालने के लिए 10 से डिवाइड करा था, लास्ट टू डिजिट्स निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं 100 से। अगर इसको हम नॉर्मली अगर मल्टीप्लाई भी करें, अगर इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 10815 और इसका लास्ट टू डिजिट कितना होगा बच्चे 15। तो वो वैल्यू कैसे आएगा, जब हम 105 को और 103 के प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट टू डिजिट्स कितना आएगा 15। बट ये तो स्मॉलर नंबर है, हमें अगर लार्जर नंबर हो तो तब हम लास्ट टू डिजिट्स कैसे निकालते हैं वो देखना है आज हमें। अगर लार्जर नंबर हो 31 टू द पावर 105, तो इसका लास्ट टू डिजिट्स कैसे निकालेंगे, व्हाट विल बी द लास्ट टू डिजिट्स। अगर हमसे पूछे तो सिंपली हम लास्ट टू डिजिट्स का ये बोलते हैं कि इसका लास्ट टू डिजिट होगा 1 और 3 इंटू 5 यानी 15 यानी 5, तो लास्ट टू डिजिट होगा 51। बट अब हम देखेंगे ये हमने कैसे निकाला, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। अगर हमसे पूछता है 41 का स्क्वायर लेते हैं, 41 का स्क्वायर कितना आता है 1681, ठीक है, तो लास्ट टू डिजिट कितना है 81। फॉर द टाइमिंग इसको एज इट इज रहने देते हैं। अगर हम 41 का क्यूब करेंगे बच्चे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 40 + 1 का क्यूब। इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिखेंगे 40 का क्यूब प्लस 3 इंटू 40 स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्या होगा 3 इंटू 40 इंटू 1 और प्लस 1 का क्यूब। इस टर्म का लास्ट टू डिजिट्स, अगर हम फर्स्ट टर्म का लास्ट टू डिजिट्स देखें तो ये वैल्यू कितना आएगा 40 इंटू 4 1600, तो ये 64,000 आएगा बच्चे। तो इसका लास्ट टू डिजिट्स तो 00 होगा। अगर हम सेकंड टर्म देखेंगे, इसका भी लास्ट टू डिजिट कितना होगा 00, 40 इंटू 40 1600 और 3 4800, तो लास्ट टू डिजिट 00। अगर हम थर्ड टर्म को देखें, सो अगर हम ओवरऑल टर्म की बात करें 41 के क्यूब में, तो लास्ट टू डिजिट हमें क्या मिलेगा 21। सही सुनो, अब हम एक एक करके इस केस को एनालाइज करते हैं। जैसे ये कैसे आया है लास्ट टू डिजिट 81 में, देखते हैं। अगर हम कितनी भी टाइम्स यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा 1। ये 8 कब आएगा, जब हम इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिला 8। जैसे अगर हमें देखना है 41 टू द पावर क्यूब, इसका लास्ट टू डिजिट 21 कैसे आया, तो सिंपली हम क्या करेंगे 1 को नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, और 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा 12 और 12 का 2, सो लास्ट टू डिजिट कितना है 21। तो अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछता है 51 टू द पावर 172 है, इसका लास्ट टू डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट कितना होगा बच्चे 1 को 172 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1, और सेकंड डिजिट कितना आएगा जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, तो लास्ट टू डिजिट हमें कितना मिलेगा 0 और 1। क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं 61 टू द पावर अगर 77 है या 78 ले लेते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1। सेकंड डिजिट कितना आएगा जब हम 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48, तो लास्ट टू डिजिट हमें कितना मिलेगा 81। ठीक है, अब हम लास्ट टू डिजिट्स देखते हैं क्यों यूज़फुल है। वो इसलिए यूज़फुल है कि जैसे सपोज अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये है कि 61 टू द पावर 78 डिवाइडेड बाई 25, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या होगा, तो हमने देखा कि लास्ट टू डिजिट इज
क्वेश्चन का लास्ट टू डिजिट कितना था 81। अगर 81 को 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 6। अगर हमसे पूछता कि 61 टू द पावर 78 और डिवाइडेड बाई 20 व्हाट विल बी द रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर क्या होगा? तो सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है लास्ट टू डिजिट कितना है 81, 81 बाई 20 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। सो दिस इज वेरी यूजफुल व्हेन वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द डिवाइजर्स आर 4, 5, 20, 25, 50, 100। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट लास्ट टू डिजिट निकाल लो, ठीक है। अब तो आपको मैंने बता दिया कैसे लास्ट टू डिजिट निकालते हैं, सिर्फ एक केस में जब यूनिट डिजिट क्या हो 1। अगर नंबर इस फॉर्मेट का हो a टू द पावर a और 1 और इसके पावर में कुछ भी नंबर हो x, y, z, w कुछ भी हो, तो इसका लास्ट टू डिजिट कैसे निकालेंगे? इसका यूनिट डिजिट को तो क्या होगा 1। विल मल्टीप्लाई a y a इंटू w, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a को w से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो इसमें यूनिट डिजिट आएगा वही टोटल टर्म का लास्ट टू डिजिट होगा। क्लियर है? जैसे एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर हमसे पूछता है 121 टू द पावर 654 है, इसका लास्ट टू डिजिट क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1 को कितने बार मल्टीप्लाई करो 1, और सेकेंड डिजिट को 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 88। सो टोटल लास्ट टू डिजिट कितना होगा 81। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे? ऑड नंबर्स के केस में हमें पता है ऑड नंबर्स कैसे होते हैं, नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका यूनिट डिजिट कितना होता है 1, 3, 7, 9 और 5। आपको पता है मैंने 5 को अलग लिख दिया है, जिसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ अलग से केस होगा। तो हम देख लेते हैं कि ऑड नंबर जब उसका यूनिट डिजिट 1, 3, 7 और 9 हो तो कैसे निकालेंगे। देखो हमें पता है अगर यूनिट डिजिट 1, 3, 7 और 9 है तो ये सारे एक ही फॉर्मेट में है। वो कैसे देख लेते हैं। 3 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, तो अगर हम 3 टू द पावर 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 81। दैट इम्प्लाई यूनिट डिजिट क्या होगा 1। अगर सिमिलरली 7 टू द पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 1। 9 टू द पावर 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 81 यानी 1। सपोज मुझे लास्ट टू डिजिट निकालना है 89 टू द पावर 164। इसका लास्ट टू डिजिट क्या है? तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे 89 टू द पावर 2 इंटू इसका हाफ कर देंगे कितना होगा 82। अब हमें पता है अगर हम 89 को स्क्वायर करेंगे तो इसका लास्ट टू डिजिट कितना होगा 21। मैंने कैसे स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर में लास्ट टू डिजिट कितना होता है वो मैंने इस वीडियो में उसका लिंक दे दिया, आप वहाँ जाके देख सकते हो। इसका स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट कैसे निकालते हैं याद है, 100 से कितना कम है -11, तो -11 का लास्ट टू डिजिट कितना होगा 121। इसमें लास्ट टू डिजिट कितना है 21, तो 21 टू द पावर अल्टीमेटली कितना आएगा 82। अब इसका लास्ट टू डिजिट कितना होगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 4। सो लास्ट टू डिजिट वी विल गेट 41। अब इसका यूसेज क्या है देखो, अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन में एग्जाम में आ रहा है कि 89 टू द पावर 164 है और डिवाइडेड बाई है 50, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इसका लास्ट टू डिजिट कितना है 41, 41 बाई 50, सो रिमाइंडर कितना आएगा 41। ठीक है, लास्ट टू डिजिट कैलकुलेट करने में आपको कितना टाइम लगेगा 5 सेकेंड्स, से सुनो 5 सेकेंड्स। सो आप मैक्सिमम इट विल टेक हार्डली टेक्स 10 seconds टू सॉल्व द क्वेश्चन। मान लीजिए लिखा व्हाट विल बी द लास्ट टू डिजिट ऑफ 113 टू द पावर 24। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट टू डिजिट किस पे डिपेंड करता है, लास्ट टू डिजिट्स पे। ये 1 तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो अल्टीमेटली हमें निकालना है 13 टू द पावर 24। इसका लास्ट टू डिजिट क्या होगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चे 13 टू द पावर 4 और टू द पावर 6। इसको हम अल्टीमेटली क्या लिखेंगे 13 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर टू द पावर कितना है 6। 13 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169, और इसमें क्या होगा 169। क्लियर है, और ये 6। अब इसमें लास्ट टू डिजिट किस पे डिपेंड करेगा 69 और 69, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा 69 स्क्वायर इंटू 6। 69 का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना आएगा लास्ट टू डिजिट 31 का स्क्वायर यानी 31 यानी 61,
तो 61 टू द पावर 6, सो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 1, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना आएगा 36, और उसके बदले हमने क्या ले लिया 6, सो लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा 61। अगर आप स्क्वायरिंग आपको आता है तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। क्लियर है। अब जैसे क्वेश्चन ये रहा है 13 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई, अगर मान लो आपसे पूछ रहा है 20, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो लास्ट 2 डिजिट कितना है 61, 16 1 अपन 20 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, एंड दैट विल बी द आंसर। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपसे पूछता है 139 टू द पावर 84, व्हाट विल बी द लास्ट 2 डिजिट्स। इसमें लास्ट 2 डिजिट बच्चे क्विकली कैसे निकालेंगे, 1 इररेलेवेंट, लास्ट 2 डिजिट किस पर डिपेंड करेगा 39। अब हमें 39 का पता है, 39 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 39 टू द का स्क्वायर और टू द पावर 42। 39 को स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा 21, 21 टू द पावर 42, सिंपली आएगा 1 और 2 2 ज़ा 4। हमने क्या करा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट से, तो ये वैल्यू कितना आएगा 41। अब इसको एग्जाम में कैसे यूज़ करेंगे, 139 टू द पावर 84 डिवाइडेड बाई कितना है 50, पूछा रिमाइंडर क्या होगा, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे 41। अगर इसको हम इस नंबर को अगर सपोज हम 100 से डिवाइड करते तो भी रिमाइंडर कितना आता 41 ही आता। अगर इसको हम 20 से डिवाइड करते तो लास्ट 2 डिजिट 41 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। सही सुनो। अगर इसको हम क्वेश्चन को 4 से डिवाइड करते, 139 टू द पावर 84 डिवाइडेड बाई 4 है, तो लास्ट 2 डिजिट कितना है 41, तो इस केस में भी रिमाइंडर कितना आता 1 ही आता। 41 बाई 4 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। सो दिस इज द बेनिफिट व्हेन यू नो द लास्ट 2 डिजिट्स, आप रिमाइंडर वाले क्वेश्चन को इजीली और क्विकली सॉल्व कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं लास्ट 2 डिजिट, यूनिट डिजिट 5 हो और हमें निकालना है लास्ट 2 डिजिट्स। फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछ रहा है 15 टू द पावर 75, इसका लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगा। हमसे पूछ रहा है 25 टू द पावर 75, व्हाट विल बी द लास्ट 2 डिजिट्स। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर यूनिट डिजिट 5 है और पावर में कोई ऑड नंबर है और सेकेंड डिजिट, यहाँ पे जो सेकेंड डिजिट है इस स्टार की जगह पे, वो भी हमारा ऑड नंबर है। ठीक है। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 35 टू द पावर 53, तो इसका लास्ट 2 डिजिट्स ऑलवेज कितना आएगा 75। क्लियर है। बाकी सभी केसेस के लिए, बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उसके लिए यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट्स कितना आएगा 25। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछता है 45 टू द पावर 53, लास्ट 2 डिजिट्स कितना आएगा 25। और जो भी कॉम्बिनेशन, सिर्फ अगर ये ऑड हो और यहाँ पे भी ऑड हो, तो ऑड और ऑड के कॉम्बिनेशन के केस में लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा 75। बाकी सारे कॉम्बिनेशंस के लिए यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा 25। जैसे अगर हमसे पूछता है 35 टू द पावर 64, ठीक है, यहाँ पे ये तो ऑड है बट ये नंबर क्या है इवन, तो लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा 25। सो इजी। अगर क्वेश्चन है 165 टू द पावर 765, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, ये नंबर कैसा है ऑड, बट यहाँ पे सेकेंड डिजिट कैसा है इवन, तो इसका लास्ट 2 डिजिट्स ऑलवेज क्या होगा 25। क्लियर है। अगर एग्जांपल दूसरे एग्जांपल लेते हैं, अगर रहता है 175 टू द पावर 75 और हमसे पूछता है व्हाट विल बी द लास्ट 2 डिजिट, तो ये नंबर कैसा है ऑड, ये सेकेंड नंबर कैसा है स्टार, ये भी ऑड नंबर है। तो जब ऑड और ऑड का कॉम्बिनेशन हो तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट ऑलवेज कितना आएगा 75। क्लियर है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 65 टू द पावर 56, इसका लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा, यहाँ पे नंबर कैसा है इवन और यहाँ पे नंबर कैसा है इवन, ये भी नंबर इवन और ये भी नंबर इवन, तो ऑलवेज कितना आएगा 25। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम वो देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है 175 टू द पावर 175, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपसे पूछता है 20, व्हाट विल बी द रिमाइंडर।
इट विल टेक 5 सेकेंड्स ओनली। इसका लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, यहाँ पे नंबर कौन सा है, ऑड, ये ऑड नंबर है, ये नंबर कैसा है, ये भी ऑड है, तो ऑड और ऑड टू द पावर है, तो ये कितना आएगा लास्ट 2 डिजिट 75। 75 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 15। क्लियर है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 65 टू द पावर 165 डिवाइडेड बाई 25, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट कैलकुलेट करेंगे, ये नंबर कैसा है, ऑड, बट इससे पहले 5 से पहले इस पोजीशन पे जो नंबर है वो कैसा है, इवन, तो लास्ट 2 डिजिट ऑलवेज कितना आएगा 25। 25 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, दैट इम्प्लाई ये नंबर क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है 75 टू द पावर 75 एंड डिवाइडेड बाई 100, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। लास्ट 2 डिजिट्स का कितना होगा, यहाँ पे ये नंबर कैसा है, ऑड, यहाँ पे भी ये 7 कैसा है, ऑड, तो ऑड टू द पावर ऑड, इस केस में लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा 75 और डिवाइडेड बाई रिमाइंडर कितना है, डिवाइडेड बाई क्या है 100, तो रिमाइंडर कितना आएगा 75। सो दिस इज द यूसेज ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।